वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा फ्यूचर ग्रुप डील के बारे में। और दोस्तों, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लगातार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये वीडियो थोड़ा लेट है। लेट मीन्स कोई ऐसी पर्टिकुलर न्यूज़ आई नहीं दोस्तों जिसकी वजह से कुछ स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव आए। सो न्यूज़ वही होती है दोस्तों जो प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लाए, वही मेरे लिए एक न्यूज़ होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। सो मुझे लगता है ये न्यूज़ थोड़ा सा एक पॉजिटिव है। इसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिवनेस स्टॉक के अंदर भी आ सकती है, क्योंकि ये खतरा था। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत कम समय लूँगा, जैसे कि मोरेटोरियम वाला पीरियड था, उसकी डेडलाइन आ रही है, वो सब पूरा डिस्कस करूँगा इसके अंदर। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा के रखिए। डील जब से हुई नहीं थी तब से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, अभी रिसेंट में ही ओपन किया है। इसके अंदर भी अगर कोई वीडियो नहीं बन पाता है तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इमीडिएटली मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल वीडियो है। इसके अंदर बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले देखिए आज क्या कामकाज हुआ है फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के अंदर। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर इंटरप्राइजेज, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर लाइफस्टाइल, लगभग सारे ग्रीन में या फ्लैट क्लोज हुए हैं। कोई किसी के अंदर गिरावट या प्रेशर देखने को नहीं मिला है। मेरे हिसाब से ये इस न्यूज़ का असर है जो लगता है। और तो और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क ने 4-5% का भी जंप दिखाया है। फ्यूचर रिटेल देख लेते हैं कि क्या कामकाज किया है, उससे ज़्यादा समरी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास फ्यूचर रिटेल ही है। पॉजिटिव क्लोजिंग है। प्राइस बैंड में बार बार आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ 20% का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। और देखा जाए तो अपने ये 49.50 का इसने हाई भी लगाया था आज। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम दोस्तों बिल्कुल ठीक ठाक आ रहे हैं। अभी लगभग 14 लाख के वॉल्यूम है और 5.5 लाख के जो है डिलीवरी 40% उठ रही है अभी भी इस पर्टिकुलर में। जिसको लगता है कि डील होगी, ये स्टॉक बढ़ेगा, तो वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं इसको। और अभी चल क्या रहा है न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो जो फ्यूचर ग्रुप की पी है दोस्तों, उसकी जो डेट है अब 11 जनवरी 2022 हो गई है। मेरे हिसाब से इस साल कुछ नहीं होने वाला इस पर, पहला पॉइंट। और जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लिखा हुआ या समझ में आ रहा है न्यूज़ में कि उनको डॉक्यूमेंटेशन इतना सारा बंच वगैरह दे दिए गए। वो भी भैया जब तक डिटेल समरी नहीं आएगी तो कैसे इतने सारे डॉक्यूमेंट थोड़ी पढ़ लेंगे एक दिन में, जाहिर सी बात है। इसलिए डेट आगे बढ़ी है जो लगता है। और जैसे कि ईडी की तरफ से मैटर चल रहा था, वहाँ पर मिस्टर अमित अग्रवाल जी ने अमेजन की तरफ से टाइम मांगा है, भैया हमें और टाइम दिया जाए। क्योंकि दोस्तों टाइम ही इम्पॉर्टेंट है। 1 साल ऑलरेडी डील लटक चुकी है, स्टॉक पूरी तरह पिट चुका है। 400 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक 40 से 45 रुपये, 50 रुपये पे आ चुका है। और अभी और टाइम लगेगा तो और स्टॉक की पिटाई होने वाली है। क्योंकि जो कमिटमेंट्स हैं, जो कह सकते हो लेंडर्स को पेमेंट वगैरह करनी है, उसकी डेडलाइन है दोस्तों, ठीक है, वो एक्सटेंड नहीं हो सकती है, ये समझना है। जो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है वो देनी है, जो रेंट देना है वो देना ही देना है, जो सप्लायर को पेमेंट देनी है वो देनी है। ये सब जो है सिनेरियो दोस्तों, 200-250 करोड़ का कर्जा बढ़ा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप पे। और ये बहुत प्रेशर ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज पे। जाहिर सी बात है अमेजन डिले या कोई भी ऐसा रीज़न कह सकते हो जिसकी वजह से और ये टाइम स्ट्रेच होता जा रहा है। 1 साल से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सेक की तरफ से भी कुछ सरप्राइजिंग आ जाए तो बहुत अजीब हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कोट बात कर रहे हैं। अभी वहाँ से भी कुछ ना कुछ कहानी घूम सकती है कभी भी। जिसके पास भी स्टॉक है, तो मेरी तरफ से तो यही है कि उनको बहुत चौकन्ना रहना है। आप चाहे मुझे फॉलो करते हो चाहे किसको भी फॉलो करते हो, भैया बेल आइकन दबा के रखिए और सब्सक्राइब कर लेना 2-4 जगह जहां आपको इसके बारे में न्यूज़ मिल रही हो। क्योंकि भैया अगर वहां से भी डील कैंसिलेशन का आ गया तो फिर ये स्टॉक अपना जो लो है 40 रुपये वाला वो भी तोड़ सकता है। उसमें कोई मतलब दोहराए वाली बात नहीं होगी। बट अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोचें तो यार रिलायंस नहीं लेगा एक बार को,
या रिलायंस नहीं खरीद पाएगा तो कोई दूसरी कंपनी खरीदेगी, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है। सो मोरेटोरियम की जो डेट है दोस्तों वो 31 दिसंबर है पेमेंट की, और लैंडर्स जो हैं वरीड हैं कि ये रिटेल वाले कैसे पैसे देंगे, इनकी डील लटकते जा रही है मैटर। सो जो ड्यू डेट है दोस्तों उस पर पेमेंट करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, नहीं तो ये हो जाएंगे 1 तारीख को डिफ़ॉल्टर एज़ पर द न्यूज़। और डिफ़ॉल्टर होने के बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और रास्ता फैल जाएगा। सो दोस्तों फ्यूचर ग्रुप भी पूरे हाथ पैर मारेगा कि डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में ना आए, और जिस तरीके से अमेजन डिले हो रहा है, सो ऐसा ही लग रहा है कि वो चाह रहा है कि ये डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में चले जाएं। सो देखते हैं क्या होता है आगे। बट कुल मिला के कहानी यह है, अगर अमेजन कह रहा है मुझे टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो यार जो रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास स्टॉक है उनका कोई मतलब सुनवाई कहीं नहीं है। सिंपल सी बात है, उनको बस चुपचाप लेके बैठे रहना है और देखते रहना है, न्यूज़ सुनते रहना है, यही काम बचा है बस। यार बाकी लोग भी तो जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, सप्लायर है, लॉजिस्टिक टीम है, बहुत सारे हैं। सो जाहिर सी बात है डिले होगा तो बहुत लंबी चेन प्रभावित हो रही है इसकी वजह से। सो सिस्टम को ये समझना चाहिए कि एक आदमी के डिले के चक्कर में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये अगर समझा पाए तो मेरे हिसाब से कुछ बेहतर निष्कर्ष निकल सकता है। चाहे डील हो या ना हो, मीन्स अभी तक सब बिल्कुल मिडिल में हैं, पता ही नहीं चल रहा कि होगा क्या इसके अंदर। सो स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती ना जब तक कुछ आउटपुट फाइनल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। सो कम से कम एक तरफा मैटर हो जाए, हो रही है या नहीं हो रही है, बस। फर्दर देखते हैं दोस्तों, सीधे जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे है उसके लिए फ्यूचर ग्रुप का ये स्टेप लगता है एज़ पर द न्यूज़। जो उनका फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस वाला बिजनेस है उसको ये बेचना चाह रहे हैं, और जो इटली की कंपनी है वो अपना स्टेक बढ़ाना चाह रही है। तो जाहिर सी बात है ये बेचना चाह रहे हैं, वो बढ़ाना चाह रही है, तो इनकी डील तो ऑटोमेटिकली हो ही गई, मोटा समझे न्यूज़ के हिसाब से। लेकिन फ्यूचर ग्रुप को कम्प्लीटली एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ से एज़ पर द न्यूज़, क्योंकि भैया उनके पास ऑलरेडी लेन देन है। कम से कम इस पैसे को, जो लेन देन है, जो करंट लाइबिलिटीज़ है मान लीजिए जो सर पे आई हुई हैं, उसको तो निपटाएं। थोड़ा सा पेच यहाँ पर फंसते हुए दिखता है एक, जो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेशन है उसके हिसाब से फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर हैं या कंपनी हैं, फ़ॉरेन प्लेयर हैं, वो मैक्सिमम 74% स्टेक ले सकती हैं, मैक्सिमम। और उनके पास ऑलरेडी 49% है, तो जाहिर सी बात है वो 25% और ख़रीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ग्रुप तो पूरा बेचना चाह रहा है, और फ्यूचर ग्रुप और एक और कंपनी का जॉइंट वेंचर के साथ 51% स्टेक के अंदर, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर ग्रुप तो ये इसको बेच देगा, और साथ साथ उसको और भी कहीं बेचने का प्लान कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ये फ़ंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं एज़ पर द न्यूज़, और जिसके थ्रू ये लगभग 30 बिलियन रुपीज़ का अरेंजमेंट कर पाएंगे, और जो जनरली वाला है वो बहुत क्लोज है डील होने के संभावना में। तो दोस्तों क्लोज मीन्स ये कह सकते हो जो दिसंबर की डेडलाइन की पेमेंट है उसके लिए ये अरेंजमेंट मेरे हिसाब से लगता है पहला पॉइंट। सो इससे एक मैटर क्लियर होता है दोस्तों, जो ख़तरा है डिफ़ॉल्टर होने का वो कहीं ना कहीं बच जाता है। ये जो करने वाले हैं 30 बिलियन का अरेंजमेंट, पहला पॉइंट। और कोर्ट की हायरिंग कब है, फिर सेक की तरफ से कब है, दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है, और कम से कम 15 से 20 दिन मान लीजिए कि ये ऐसे ही चलने वाला है। अब अगले साल ही इस पर कुछ अपडेट आना चाहिए ऑफिशियल। सो तब तक दोस्तों ये स्टॉक ऐसे ही रहने वाले हैं। कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी जब पेमेंट कर देंगे तब बढ़ जाएगा, वही जब ये स्टेक बेच देंगे तब बढ़ जाएगा, या पेमेंट डिले हो रही होगी तो घट जाएगा। ऐसा ही चलने वाला है जब तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता है डील का। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।